अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। बाहर हो रही है बारिश और हम यहाँ बैठ के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक छोटा सा फार्मूला है सम का, आप में से हर शख्स इसको यूज करता होगा, ठीक है। लेकिन आज मैं आपके सामने जरा इसका बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आप समझ लें कि मैं आपको इसका क्या करवा देता हूँ, यूज करवा देता हूँ, ठीक है। अभी सबसे पहले बात यह कि सम करता क्या है। एक सिंगल अरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है ना, उनका टोटल करके आपको दिखा देता है। मतलब अगर आपने 10 10 10 5 5 5 लिखा हो और आपको सम करना चाहते हैं तो ये सिंगल अरे का फार्मूला है। आप क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, सम लिखते हैं, पैरेंथेसिस को ओपन करते हैं और वो पूरे का पूरा रेफरेंस देने के बाद इंटर को प्रेस करते हैं तो आपके पूरे अरे का टोटल आपको करके दिखा देता है। इसकी जो शॉर्ट की है ना वो है आल्ट और इक्वल का साइन। ये ऊपर मैंने यहां पे लिखी हुई है, क्या है, आल्ट और इक्वल का साइन। मिसाल से बात समझ में आती है तो यहां पे देखें मेरे पास कोई डाटा बना हुआ है, मंथ है, सेल है, एक्सपेंस है और बैलेंस है, और मैं ये चाहता हूं कि यहां पे नीचे इसका टोटल आ जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन करूंगा, बगैर माउस के करूंगा। तो फिर शिफ्ट के बटन को प्रेस करके राइट एरो की राइट की तरफ आना है और मतलब पूरा सेल, एक्सपेंस और बैलेंस का जो नीचे जो उसका खाली सेल है उसको सेलेक्ट कर दिया गया। अब शॉर्ट की क्या यूज करेंगे, आल्ट के बटन को प्रेस करें और इक्वल के साइन को प्रेस कर दें। तो ये देखें आपके सामने यहाँ पे सारा टोटल हो चुका है, ठीक है। और अब मैं दोबारा फिर आपके सामने करके दिखाता हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे मैंने इसको एक दफा डिलीट कर दिया, सिलेक्शन की और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। अब ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुकी है तो क्या करेंगे, आल्ट के बटन और इक्वल के साइन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। यहां तक तो बड़ा आसान काम है, हो गया। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं और मेरे पास एक और शीट है। यहां पे देखें ये मंथ, ग्रॉस सैलरीज, ओवर टाइम और नेट सैलरीज, और यहाँ पे ये जनवरी का है, ये फरवरी का टोटल डेटा है और ये मार्च का टोटल डेटा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक काम करना है, ये जो जनवरी का टोटल है इसको यहाँ पे लेके आना है और ये जो फरवरी का टोटल है इसको यहाँ पे लेके आना है और मार्च का टोटल जो है उसको भी यहां पे लेके आना है, ये यहां पे, ठीक है। मतलब जब मंथ खत्म हो जाए तो उसका यहाँ पे नीचे टोटल आता रहे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नेट सैलरीज का टोटल भी करना है। नेट सैलरीज में क्या आएगा, ग्रॉस सैलरीज प्लस ओवर टाइम, और इसको भी हम शॉर्ट की मदद से विदाउट यूजिंग ऑफ माउस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सिलेक्शन कर लेते हैं, कहां से, ऊपर से लेकर और नीचे तक सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है, टोटल मार्च तक। और अब क्या करेंगे, शॉर्ट की आल्ट और इक्वल के साइन को प्रेस कर दें तो हो गया सारा काम, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो क्यों आया, क्योंकि अब यहाँ पे वैल्यूज नहीं है। दोबारा फिर करते हैं जी, क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है। सिलेक्शन ऊपर से नीचे तो शिफ्ट और डाउन एरो की, मार्च तक की सिलेक्शन हो चुकी है, आल्ट और इक्वल के साइन को प्रेस कर दें तो काम हो गया। अब जरा यहाँ पे आते हैं और इनकी भी सिलेक्शन करते हैं एक साथ ही। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया किससे, शिफ्ट से और राइट एरो की से, लेकिन अब थोड़ा सा माउस को पकड़ना पड़ेगा। कंट्रोल के बटन को प्रेस करें और यहां पे आ जाए। देखिए दोबारा करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट ये वाला और यहां तक हो गया। आप क्या करेंगे, कंट्रोल के बटन को प्रेस करें और नीचे जहां पे फरवरी का टोटल है उसको भी सेलेक्ट कर लें तो सिलेक्शन हो गई। अब नीचे आ जाए जहां मार्च का टोटल है, कंट्रोल के बटन को प्रेस करते हुए माउस से हमने क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। और अब क्या करेंगे, वही शॉर्ट की आल्ट और इक्वल का साइन। तो ये देखें यहां पे भी टोटल हो गया जनवरी का, यहां पे भी हो गया, और यहां पे नीचे अगर आप आगे देखें तो फरवरी का भी टोटल आ चुका है और मार्च का भी टोटल आ चुका है। अब आप ग्रैंड टोटल लेना चाहते हैं इन तीनों महीनों का, ग्रॉस सैलरीज का, ओवर टाइम का और नेट सैलरीज का। तो क्या करेंगे, ग्रैंड टोटल। तो फिर सिलेक्शन कहां से, लेफ्ट टू राइट। तो क्या किया, शिफ्ट का बटन और राइट एरो की। और अब फिर क्या करेंगे, क्योंकि आपको यहां पे टोटल करना है किसका, इस जनवरी के इस टोटल का, फरवरी के इस टोटल का, और यहां पे जनवरी, फरवरी और मार्च के इस टोटल का। तो अब यहां पे भी आप वही करेंगे, क्या, आल्ट के बटन को प्रेस करेंगे और इक्वल के साइन को प्रेस कर देंगे। तो इसने क्या यहां पे किया, इसने देखें आपके सारे महीनों का जो सब टोटल था, जनवरी का, फरवरी का और फिर यहाँ पे मार्च का, ये देखें, ठीक है। मैं आपको जरा क्लोज करके दिखाता हूं, मतलब थोड़ा सा, ताकि सारा नजर आए। ये यहां तक हो गया, फिर ये यहां तक हो गया, और इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं आऊं, ये क्या कह रहा है, इसने इन तीनों को प्लस करके आपको यहाँ पे एक अमाउंट दे दी और ये आपको पढ़ के भी सुनाता है। 1,95,639। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और थोड़ी सी प्रैक्टिस आगे। ये देखें मेरे पास यहाँ पे एक और डाटा बना हुआ है, एम्प्लॉय आईडीज है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, ठीक है। हम एक काम करना चाहते हैं, हम इनकी लिस्टें बना लेते हैं ताकि किसी भी दूसरी शीट में हमें अगर पूछा जाए कि आपके जनवरी का टोटल कितना है तो हम बगैर यहां पे आए वहां पे वो काम कर सके।
ठीक है, तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो हमें इनकी लिस्टें बनानी है। लिस्टें कैसे बनती हैं, आपने टॉप से सिलेक्शन शुरू करनी है, शिफ्ट और राइट एरो की और फिर डाउन एरो की। ये सारी सिलेक्शन हो चुकी है, अब लिस्टें बनानी है। कैसे, आपने फार्मूला के टैब में जाना है, यहां से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जब ये वाली लिस्ट बने ना एम्प्लॉय आईडी वाली, तो इसका नाम हो एम्प्लॉय आईडी, तो क्या है टॉप रो। टॉप रो कौन सी, एम्प्लॉय आईडी। और जब ये वाली बने तो जनवरी, तो यहां पे मुझे टॉप रो को सेलेक्ट करना है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ओके को प्रेस कर दें। तो अब आपके पास लिस्टें बन चुकी हैं। ये एक अलग लिस्ट बन चुकी है जिसका नाम है एम्प्लॉय आईडी, और ये अलग लिस्ट बन चुकी है जिसका नाम है जनवरी 23, और इसका फरवरी 23, और इसका मार्च 23। अब आपसे कोई भी पूछता है कि जी आपका जनवरी का टोटल कितना है, तो आप किसी वहां पे जाए बगैर किसी भी शीट में आप काम कर सकते हैं। सम को लगाएं और फिर यहां पे अब आपने नाम लिखना है उस महीने का कि जनवरी का टोटल कितना है। तो आप क्या करेंगे जी, जनवरी लिखेंगे और इंटर को 3095929। तो ये हो गया जनवरी का टोटल। अब अगर आपसे कोई पूछे जी कि फरवरी का टोटल कितना है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ये जनवरी हो गया, ये फेब हो गया, और ये मार्च हो गया। अब फरवरी का पूछना चाह रहा है तो फिर दोबारा सम, और अब क्या करेंगे फरवरी, सिर्फ आप लिखेंगे, पैरेंथेसिस को ओपन करने के बाद लिखेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे। अब देखें दोबारा यहाँ पे मार्च, तो सम और यहाँ पे मार्च, तो ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया, गलत हो गया। गलत अगर हो गया तो इसको सही कर लें, मार्च 2023, तो ये देखें आ गया। ठीक है, अब ये तो अगर आप इसको टोटल करना चाहते हैं तो आल्ट इक्वल के साइन को प्रेस करेंगे तो ये भी हो गया 7631। लेकिन अगर आप इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करना चाहते और इकट्ठा ही प्लस करना चाहते हैं, इकट्ठा ही सम करना चाहते हैं, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। सम जनवरी 2023, दरम्यान में कॉलन का साइन, और कहां से, मार्च 2023। आप इंटर को प्रेस करें तो ये वाला 7631, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो गए। तो क्या किया, आप वहां गए बगैर, लिस्टें आपने क्रिएट की थी और आपने उनको यहां पर टोटल कर दिया। अच्छा, अगर इसको जरा हम सम इफ के साथ यूज कर लें कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर है और इसकी जनवरी का, फरवरी का और मार्च का टोटल आ जाए। ठीक है, यहां पे गए बगैर हम यहां पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यही पे अपना काम करेंगे। तो क्या करेंगे, सम इफ लिस्ट का नाम क्या है, अगर हम रेंज देंगे तो किसका देंगे, एम्प्लॉय आईडी का, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिख देते हैं। वहां पे गए तो नहीं, और रेंज तो वो कहां पे लिखा हुआ ये। अब यहाँ पे क्या करना है, जनवरी का, तो वहां पे गए बगैर जनवरी, और इंटर को प्रेस करेंगे, इसने आपको सारा यहाँ पे 1105 एम्प्लॉय आईडी का जनवरी का डाटा दे दिया। अब इसको राइट की तरफ अगर आप लेके आना चाहते हैं तो जरा इसको तो कर लें एब्सोल्यूट, और फिर इसको कंट्रोल आर, राइट की तरफ सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल आर, और इसको कर लें आप यहाँ पे फेब और इंटर, और यहाँ पे आके इसको कर लें मार्च। अब यहां से आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे, बाकी डाटा जो है, बाकी डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस का सेशन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। मैं इसी तरीके से आपको कुछ प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस जारी रखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।